नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं तमिलनाडु की खबर से, जहां चक्रवात मिचोंग के चलते चेन्नई समेत कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर गिर गए। बारिश को लेकर जारी अलर्ट के बीच तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। चक्रवात मिचोंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि मिचोंग के कल तक नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हम अभी विजयवाड़ा में हैं, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी में लैंडफॉल होने वाली है जो साइक्लोन की है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो एनडीआरएफ टीम्स और एसडीआरएफ टीम्स अपने अपने जगह पे है, रिलीफ और रेस्क्यू मेजर्स करने की तैयारी में जुड़े हैं। और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की तैयारी में भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे गस्टी विंड्स ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और कल सुबह 5 AM से लेके 4 नून तक लैंडफॉल की एक्सपेक्टेशन है, और इंटेंसिटी भी 4 नून तक होगी। और जिसकी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मुताबिक हमको ये सूचना मिली है कि बहुत सारे रिलीफ मेजर्स ले चुके हैं। एटलीस्ट 64 रिलीफ कैंप्स की तैयारी हो गई है, और 8000 पीपल जो छोटे छोटे घर में है, लो लाइंग एरियाज में है, उनको भी शिफ्ट करने की सारी अरेंजमेंट्स की गई है। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि क्रॉप्स से लेके कैटल तक उनकी भी जिम्मेदारी लेते हुए सारी प्रोटेक्शन की व्यवस्था हो गई है। और इससे ज़्यादा बहुत सारे लोग जो है उनकी फूड एंड बेवरेजेस और मेडिकल हेल्थ चेकअप्स और ब्लैंकेट्स की भी तैयारी हो चुकी है। हमने ऑलरेडी देखा है कि तमिलनाडु में इतनी सारी डैमेज हो चुकी है, और जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो कोस्टल रीजन्स में है उनको रेड अलर्ट इश्यू की गई है, और बहुत सारे लोग जो है वो एक टेंस सिचुएशन में है। सारे जो रेस्क्यू एफर्ट्स में लगे हुए हैं वो सारे लोग जो है वो ऑन देयर टोज है। अब देखना पड़ेगा कि कल सुबह किस तरह की इंटेंसिटी होगी इस साइक्लोन की लैंडफॉल। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रतिभा रामन, विजयवाड़ा में, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे एक बड़ी वजह महिलाओं के लिए मददगार लाडली योजना को माना जा रहा है। इन्हीं योजनाओं की वजह से महिला मतदाता जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया, शिवराज सिंह चौहान को अपना समर्थन दिया। अब जो ये महिलाएं हैं वो उम्मीद जता रही हैं कि नतीजों के बाद नई सरकार वादे के मुताबिक योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। लाडली बहना योजना के तहत 21 साल से 65 साल तक की महिला लाभार्थियों को हर महीने 1250 रुपए उनके बैंक खातों में सीधे जमा किए जाते हैं। मेरे को जो पैसे मिलते हैं, मैं अपने पति मेरा अपाहिज है, लकवा मार गया था उनको। 500 रुपए की मैं हर महीने उनकी दवाई लाती हूँ, बाकी 500 रुपए मेरे पास बचते, उसमें से मैं किराना खाती हूँ। तबीयत खराब, दवा पानी में लग जाते, बच्चों के इलाज में लग जाते हैं, कभी सब्जी भाजी खरीदना पड़ता तो खरीद लेते हैं। बहुत महंगाई है इसलिए तो राहत है इससे, इस योजना से। हाँ, राहत है, थोड़ा बहुत तो मदद हो जाती है। लेकिन सैकड़ों महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर हैं। भोपाल के विजय सेन दुर्गानगर इलाके की इस झुग्गी में एनडीटीवी को कई गरीब महिलाएं मिली जो कोशिशों के बावजूद लाडली योजना की लाभार्थी नहीं बन पाई हैं। भरा था हमने फार्म, पर हमारा हुआ ही नहीं। हाँ। नहीं मिला हमें। हमारा भी फार्म भरे थे। हाँ। तो नहीं हुआ। भरा था, लेकिन पेंशन आती 600 रुपए पेंशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। ये तो लाडली बहना लिखला है ना, पर हम तो गरीब इंसान, हमको तो और मिलना चाहिए। विकलांग भी है, पर हमें नहीं मिल रहा ये लाभ। आपने आवेदन किया है? हमको भी नहीं मिला है। हम लोग जा के वहाँ थक गए, फिर आके घर पे बैठ गए। कुछ करेंगे नहीं बोल दिया, तब क्या करेंगे। झुग्गी से कुछ ही दूरी पर इस राशन की दुकान में जसोदी यादव पहुंची हैं अपने परिवार के कोटे का मुफ्त अनाज लेने। परिवार में 4 लोग हैं। कहती हैं 20 किलो मुफ्त अनाज हर महीने मिल रहा है। हमको हो गए 6, 7, 8, 10 साल हो गई। 8-10 साल से मिल रहा है। और इसके अलावा जो लाडली बहना योजना, इसका भी फायदा आपके परिवार को मिलता है? मिलता है। लाडली बहना योजना के बारे में सुना आपने? हाँ, मिलता है। पैसे मिलते हैं? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं? 1200 रुपये महीने।
भोपाल में मुफ्त राशन के वितरण के लिए करीब 450 राशन की दुकानें हैं। मैं इस वक्त एक इलाके में हूं, चेतना प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मरिया भोपाल। ये PNT चौराहा भोपाल का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लाभार्थी आज सुबह सुबह मुफ्त राशन लेने यहाँ पर पहुँचे हैं और इस राशन की दुकान में करीब 400 रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं जिनको हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल मिलता है। मुफ्त राशन योजना कितनी महत्वपूर्ण है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनकी रोज की दैनिक गतियाँ अच्छे से चल जाती है। कम से कम अनाज लेने की जरूरत पड़ती है। जी, कम से कम। तो महंगाई के दौर में बाजार से कम खरीदना पड़ता है। हाँ, कम खरीदना पड़ता है, लेकिन जरूरत रही तो लेना ही पड़ता है वो तो। लेकिन राशन दुकान के सेल्समैन की अपनी चुनौतियां हैं। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की नई सरकार उनकी सैलरी और कमीशन बढ़ाए। हमें तनख्वाह जो मिलते हैं, जो 8,000 रुपये मिलते हैं, हमें सेल्समैन में हूँ, उसमें अपना ना घर चल पाता है ना कुछ हो पाता है। मेरे सरकार से ये वो है, मतलब निवेदन है कि सेल्समैन सहायक को जैसे ग्रामीण में देते हैं तनख्वाह, हमें शहर वालों को भी दिया जाए और कमीशन जो अपने को कम दिया जा रहा है उसको 2 रुपये बढ़ाया जाए। शहरों में खर्चे हैं, दुकानें किराए की राशन वालों को, संस्थाओं को मिलती नहीं है और अब कर्मचारी भी नहीं मिलते, क्योंकि आज 10,000 रुपये में तो कहीं भी काम मिल जाता है। तो हमारा यही शासन से मांग है कि हमारा कमीशन बढ़ाए। जाहिर है नई सरकार को चुनावों में किए गए वायदों को पूरा करना होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। कांग्रेस के लिए सिर्फ अच्छी खबर ये रही कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो स्पष्ट बहुमत पा गई। मुख्यमंत्री की रेस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम सबसे आगे है। राज्य में कांग्रेस विधायक दल ने इस सिलसिले में फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। सोमवार की सुबह हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में नए कांग्रेस विधायकों से मुलाकात के बाद AICC के पर्यवेक्षक DK शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने फैसला लेने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। Today we had a meeting of the Congress Legislative Party of the newly elected members from the Congress Party. This authorization will be sent to the AICC President Mr. Mallikarjun Kharge ji, and all of them decided whatever the AICC President and the High Command decide, we will go by the decision of the party. कहा जा रहा है कि सोमवार शाम को शपथ ग्रहण के लिए इंतजाम किए गए थे। State required CM immediately. That's why we preponed the date of 9th December. Also is there a big meeting. On that day we reiterating our 6 guarantees on that day only. लेकिन शाम तक ये लगने लगा कि सब कुछ आसान नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए कई दावेदार हैं, इसलिए हैदराबाद आए AICC पर्यवेक्षक ने 64 विधायकों से अलग अलग मिलकर उनकी राय ली। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद ही कोई फैसला होगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को यहां चुनाव हुआ था। इस बार जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी JPM ने 40 में से 27 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। वो सरकार बनाने जा रही है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF को 40 में से 10 सीटें मिली हैं, जबकि BJP को 2 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई है। साल 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF ने जीत हासिल की थी। और अब आइए बात करते हैं सबसे अमीर शहर, आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नहीं आती थी, लेकिन अब दिल्ली से भी रेस लगाती है। कई बार प्रदूषण के मामले में दिल्ली से आगे भी निकल जाती है। तापमान गिरा है तो हवा का स्तर फिर बिगड़ा है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सड़कों पर उतरे हैं, नई अभियान छेड़ चुके हैं, आम मुंबईकरों को मिशन से जोड़ रहे हैं। NDTV से बात करते हुए कहते हैं जल्द ही मुंबई को पोल्यूशन फ्री कर दिया जाएगा। थोड़ा तापमान गिरते ही मुंबई की हवा फिर बिगड़कर मध्यम श्रेणी में है, जो कुछ समय से अच्छी श्रेणी में थी। प्रदूषण से बीमार मुंबई की हवा से धूल मिट्टी को साफ करने की अपील के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब शहर में डीप क्लीनिंग अभियान शुरू किया है। आर्थिक राजधानी को साफ करने के लिए CM आम लोगों को अभियान से जोड़ रहे हैं। 4 वार्ड के लगभग 2 से 3 हजार लोग एक जगह आ जाते बड़े एरिया में,
और वो बड़े एरिया में पूरे रोड की सफाई हो जाती है, मिट्टी निकाली जाती है, रोड पानी से धोए जाते हैं। बिल्कुल उसके साथ ही गटर है, फुटपाथ है, अंदर की गलियां है, टॉयलेट बाथरूम है, पूरी तरह इसकी सफाई 2-3 हज़ार लोग करते हैं। उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। आज देखो यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं, NGOs है। कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि कोऑर्डिनेटेड कमेटी ने क्यों नहीं इस पर निगरानी रखी ताकि इस तरह का डस्ट पोल्यूशन, क्योंकि सर आपने भी कहा था कि 70% से ऊपर डस्ट पोल्यूशन है ये, तो ये पहले से निगरानी की कितनी कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम शुरू है, चाहे वो मेट्रो के हो, MMRD के हो, प्राइवेट हो, उनको एक नियमावली लागू कर दी है और उन्होंने उसके तहत बिल्कुल। NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि सड़क धुलाई के लिए 1000 टैंकर जल्द तैनात होंगे और क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। सर, जिस संख्या में एंटी स्मॉग गन को लाने की बात थी, कब तक वो पूरा हो पाएगा? किस संख्या में? स्मॉग गन भी है, वो भी लगे, फॉगर भी लगाए हुए हैं और पानी से रोड धोने के लिए अभी 200 से 300 टैंकर है पानी के, जो पोर्टेबल वाटर यूज नहीं करते हैं, रिसाइकल वाटर यूज करते हैं। और मैंने कमिश्नर को कहा है 1000 टैंकर रोज़ाना वो रोड की सफाई के लिए, मिट्टी निकालने के बाद, रोड सफाई करने के बाद ये पानी से धोए जाए तो निश्चित रूप से डस्ट जो है कम हो गई। कितना बड़ा असर सर लोगों की हेल्थ पर भी दिख रहा है? अस्पतालों में लगातार हम ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देख रहे हैं जहां सांस की दिक्कत के मरीज नहीं, इसीलिए तो ये सब काम कर रहे हैं। और ये जो भी है, अब अगर जरूरत पड़े तो क्लाउड सीडिंग भी, उसकी भी सूचनाएं दी हुई है। सौभाग्य से बीच में बारिश भी हो गई, उससे पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। पोल्यूशन कम करने के लिए जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो सब करेंगे हम। प्रदूषण से हालात ऐसे हैं कि राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले करीब 60% लोग कहीं और जाने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ये खुलासा एक हालिया स्टडी में हुआ है। प्रिस्टीन केयर ने दिल्ली, मुंबई और आसपास के इलाकों के 4000 लोगों पर किए गए सर्वे के आधार पर ये नतीजे पेश किए हैं। अध्ययन में शामिल हर 10 में से 9 लोगों ने AQI में गिरावट के कारण लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश और आंखों से पानी निकलने या खुजली रहने की बात मानी है। ऐसे में सबसे अमीर शहर की सड़कों पर राज्य के मुख्यमंत्री को बार बार उतरना पड़ रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और संसद का शीत सत्र शुरू हुआ। इस बार ये सत्र छोटा है, 22 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन पहले ही दिन इशारा मिल गया कि इस सत्र में कामकाज किस तरह से होने वाला है। आज सबकी नजरें महुआ मोइत्रा के खिलाफ आने वाली सिफारिश पर थी, जो कल तक के लिए टल गई। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। 3 राज्यों में जीत की खुशी के बीच प्रधानमंत्री विपक्ष पर चुटकी लेने से नहीं चुके। फिर नसीहत दी कि संसद सत्र ठीक से चलने दे। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी को बीते दिनों की याद दिलाई। हम इस पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। लेकिन लोकसभा में सोमवार को भी हंगामा हुआ। कांग्रेस और टीएमसी महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट पेश होनी थी वह अब आगे टल गई है। कांग्रेस महुआ पर बहुत सख्त कार्रवाई के खिलाफ है। अरे सारे बात तो प्रेस में आ गए, नई बात क्या कहेंगे हम लोग। सदन की बात सदन के अंदर होना चाहिए, सदन के बाहर पहले होते हैं। ये मोदी जमाने की नया एक मतलब उदाहरण की
सदन की बात जो अंदर होना चाहिए बाहर पहले होते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। इस सत्र में कई अहम बिल आने वाले हैं। सरकार 21 बिल पेश करने की तैयारी में है। इनमें 7 नए बिल हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुडुचेरी में 33% महिला आरक्षण बिल है। मगर सवाल है, क्या राजनीतिक दलों के टकराव के बीच और संसद में कामकाज आसानी से हो पाएगा? पिछले कुछ सत्र का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। कई बार सरकार के रुख की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई है, तो कई बार विपक्ष के रवैयों से भी बाधा आई है। जाहिर है इसका नुकसान दोनों पक्षों को झेलना पड़ा है। अब बस उम्मीद करें कि पिछले अनुभव से सबक लेते हुए सभी पक्ष अपने पुराने रवैये को बदलेंगे। नई दिल्ली में राकेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।